रामायण से जुड़े 13 रहस्य जिनसे दुनिया अभी भी अनजान है। दोस्तों, हम में से अधिकांश लोगों को रामायण की कहानी तो पता है, लेकिन इस महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। आज हम आपके सामने रामायण से जुड़े ऐसे ही 13 रहस्यों को उजागर करेंगे। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लिखित किया गया है। नंबर 2, राम और उनके भाइयों के अलावा दशरथ की एक पुत्री भी थी जिनका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से काफ़ी बड़ी थीं। उनकी माता अथवा जननी कौशल्या थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षणी अयोध्या आए। उनको कोई संतान न थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी शांता आपको संतान के स्वरूप में दे दूंगा। यह सुनकर रोमपद और वर्षणी बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत स्नेह से शांता का पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। नंबर 3, राम विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उनके अन्य भाई किसके अवतार हैं? राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन आपको पता है कि अन्य भाई किसके अवतार हैं? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथ में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंखशैल का अवतार माना जाता है। नंबर 4, सीता स्वयंवर में प्रयुक्त भगवान शिव के धनुष का नाम। हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम का सीता से विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था दोस्तों, पर उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल भी किया गया था, जिस पर सभी राजकुमारों को प्रत्यंचा चढ़ानी थी। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। नंबर 5, लक्ष्मण को गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते न थे। इसके कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुईं। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि हे देवी, उन्हें ऐसा वरदान दें कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद न आए और वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सकें। निद्रा देवी इस बात पर बहुत प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक सोए तो तुम्हें यह वरदान मैं दे सकती हूँ। इसके बाद लक्ष्मण की सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और दोस्तों, वह पूरे 14 वर्षों तक सोती रहीं। नंबर 6, उस जंगल का नाम जहां राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान रुके थे। रामायण महाकाव्य की कहानी के बारे में हम सभी जानते हैं मित्रों कि राम और सीता
और लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे और राक्षसों के राजा रावण को हराकर वापस अपने राज्य लौटे थे। हम में से अधिकांश लोगों को पता होता है कि राम, लक्ष्मण और सीता ने कई साल वन में बिताए थे, लेकिन कुछ ही लोगों को उस वन के नाम की जानकारी होती है दोस्तों। उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था। यह वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल हैं। उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य रखा गया था दोस्तों। अर्थात जहाँ दंड का अर्थ है सज़ा देना और अरण्य का अर्थ होता है वन। नंबर 7, लक्ष्मण रेखा प्रकरण का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। पूरी रामायण की कहानी में सबसे पेचीदा प्रकरण लक्ष्मण रेखा प्रकरण है दोस्तों, जिसमें लक्ष्मण वन में अपनी झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींचते हैं। जब सीता के अनुरोध पर वह राम हिरण को पकड़ने निकल जाते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, तो वह हिरण राक्षस मरीच का रूप ले लेता है। मरने के समय में मारीच की राम की आवाज़ में लक्ष्मण और सीता के लिए रोता है। यह सुनकर सीता लक्ष्मण से आग्रह करती हैं कि वह अपने भाई की मदद के लिए जाएं, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके भाई किसी मुसीबत में फंस गए हैं। पहले तो लक्ष्मण सीता माता को छोड़कर जाने क्योंकि माता सीता वहाँ अकेली होती हैं, लेकिन बार बार सीता द्वारा अनुरोध करने पर वह तैयार हो जाते हैं। इसके बाद लक्ष्मण ने झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींची और सीता से अनुरोध किया कि वह रेखा के अंदर ही रहें, और यदि जब कोई बाहर का व्यक्ति इस रेखा के अंदर उस झोपड़ी में जाने का प्रयास करेगा तो वह उसी समय जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकरण के संबंध में अज्ञात तथ्य यह है कि इस कहानी का वर्णन ना तो वाल्मीकि रामायण में है और ना ही रामचरितमानस में है, लेकिन रामचरितमानस के लंका कांड में इस बात का उल्लेख रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा किया गया है। नंबर 8, रावण एक कुशल वीणा वादक था। दोस्तों, क्या आपको यह पता है कि रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक भी था? रावण सभी राक्षसों का राजा था। बचपन में वह सभी लोगों से डरता था क्योंकि उसके 10 सर थे। भगवान शिव के प्रति उसकी दृढ़ आस्था थी। इस बात की पुख्ता जानकारी कि रावण एक बहुत बड़ा विद्वान भी था। वह एक कुशल बुद्धि का धनी था और दौलत में
भी बहुत ही ज़्यादा धनवान था। धार्मिक आस्था भी उसकी बहुत ही अच्छी मानी जाती है और उसने वेदों का अध्ययन भी किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि रावण के ध्वज के प्रतीक में वीणा होने का क्या कारण था? चूँकि रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था, जिसके कारण उसके ध्वज के प्रतीक में वीणा अंकित था। हालांकि रावण इस कला को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था, लेकिन उसे यह यंत्र बजाना पसंद था। उसकी रुचि राज्य के मामलों में ज़्यादा रहती थी, इसलिए शायद उसका यह शौक की तरीके से ही रहा और बहुत सारे लोग इस बारे में कुछ नहीं जानते हैं। नंबर 9, इंद्र के ईर्ष्यालु होने के कारण कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ था। दोस्तों, यह कहानी है कुंभकर्ण की। जब रामायण में एक दिलचस्प वाक़या भी हुआ था, जिसमें कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ था। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था और रावण उससे बहुत ही ज़्यादा स्नेह करता था। वह शरीर में बहुत ही बड़ा था और देखने में बहुत ही ज़्यादा विकराल था। इसके अलावा वह बहुत अधिक खाने वाला अर्थात पेटू भी था। रामायण में वर्णित है कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीनों तक सोता रहता था और फिर सिर्फ एक दिन खाने के लिए पुनः उठता था और वापस से फिर से 6 महीनों तक सोने के लिए चला जाता था। इस कहानी से दोस्तों हम सभी बच्चे बूढ़े सभी भिज्ञ हैं, परंतु ऐसा किस लिए था? कुंभकर्ण का नाम सोने वालों के लिए क्यों लिया जाता है? तो यह कहानी है कि जब कुंभकर्ण ने एक बड़ा यज्ञ किया और वह जब सफलतापूर्वक हो गया, तो यज्ञ की समाप्ति पर प्रजापति ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। इंद्र इस बात से भयभीत हो गए। उनको लगा कि कहीं कुंभकर्ण उनका इंद्रासन न मांग ले। इस भय के कारण वह माता सरस्वती के पास जा पहुँचे और उनसे विनती करने लगे कि हे माता, आप कुछ ऐसा कीजिए कि कुंभकर्ण मेरा स्थान अर्थात स्वर्ग का राजा होने का पात्र ना बन पाए। वह ब्रह्मा जी के सम्मुख खड़ा है और मेरा जहाँ तक मानना है वह कुछ और नहीं मांगेगा, सिर्फ उसको इंद्रासन ही चाहिए। अगर उसको इंद्रासन मिल जाएगा तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा। इस भय से इंद्र माता सरस्वती से विनती करने लगे। माता सरस्वती ने भी इंद्र की इस अनुरोध को मानते हुए कहा कि हे इंद्र, आप चिंता ना कीजिए, मैं कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ जाऊंगी और उस समय कुछ ऐसा बोल दूंगी जो इंद्रासन से मिलता जुलता हो
लेकिन इंद्रासन ना हो। ठीक वैसा ही हुआ जब ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए तो उन्होंने इच्छित वर मांगने को कहा। तब कुंभकर्ण ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल एक ही वरदान चाहिए, जो है निद्रासन। वह इंद्रासन कहना चाहता था, परंतु माता सरस्वती ने इंद्रासन को निद्रासन के रूप में बदल दिया। इस प्रकार इंद्र की ईर्ष्या की वजह से कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ। नंबर 10, नासा के अनुसार भगवान राम की कहानी और आदम की कहानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रामायण की कहानी के अंतिम चरण में वर्णित है कि राम लक्ष्मण वानर सेना की मदद से जुड़े हुए हैं। राम ने वानर सेना की मदद से लंका पर विजय प्राप्त की थी। वह लगभग 1,50,00,000 वर्ष पूर्व की कहानी मानी जाती है। पुरातत्वविदों के अनुसार यह कहानी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो समुद्र पर बनाया गया पुल है उसकी आयु भी लगभग रामायण महाकाव्य में वर्णित पुल के निर्माण काल से ही मिलती जुलती है। नासा के उपग्रहों द्वारा खोजे गए इस पुल को आदम का पुल कहा जाता है और इसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर की मानी जाती है। दोस्तों, साइंस भी अब हमारे सनातन धर्म की जय करने लगा है। उनको भी अब भरोसा हो गया है कि हमारे ग्रंथों में जो बातें लिखी गई थीं वो वैज्ञानिक रूप से भी सही ही है। नंबर 11, रावण को पता था कि वह राम के हाथों मारा जाएगा। रामायण की पूरी कहानी पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि रावण एक क्रूर और सबसे विकराल और साहसी राक्षस था, जिससे सभी लोग घृणा भी करते थे। जब रावण के भाइयों ने सीता के अपहरण की वजह से राम के हमले के बारे में सुना तो अपने भाई को आत्मसमर्पण करने की सलाह दी, परंतु रावण ने अहंकारवश शुरुआत में तो मना कर दिया, परंतु धीरे धीरे जब वह सारे चमत्कार उसके सामने आने लगे, जब उसको समझ में आने लगा कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तब भी लोगों के समझाए जाने पर भी उसने आत्मसमर्पण से मना कर दिया और राम के हाथों मरकर मोक्ष पाने की इच्छा प्रकट की। उसने कहा कि अगर राम और लक्ष्मण दो सामान्य इंसान हैं तो सीता मेरे पास ही रहेगी, क्योंकि मैं आसानी से उन दोनों को परास्त कर ही दूंगा, और यदि वे देवता हैं तो मैं उन दोनों के हाथों से मरकर मोक्ष को प्राप्त करूंगा।
नंबर 12, आखिर भगवान राम ने क्यों दिया लक्ष्मण को मृत्युदंड का आदेश। दोस्तों, हमने रामायण में पढ़ा है कि राम सबसे अधिक जिसको प्यारे थे वह लक्ष्मण थे और राम भी लक्ष्मण से बहुत ज़्यादा स्नेह करते थे। लक्ष्मण का समर्पण भाव प्रभु को बहुत भाता था, लेकिन रामायण में वर्णित है कि श्री राम ने न चाहते हुए भी जान से प्यारे अपने छोटे भाई को मृत्युदंड दिया था। आखिर क्यों भगवान राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया था, चलिए जानते हैं। यह घटना उस वक्त की है जब भगवान राम लंका पर विजय कर वापस अपनी नगरी अयोध्या आ चुके थे और अपना राजपाट संभाल लिया था। एक दिन यम देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए श्री राम जी के पास आते हैं। चर्चा प्रारंभ करने से पहले उन्होंने भगवान राम से कहा कि आप मुझे वचन दें कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप होगी, हमारे बीच कोई भी नहीं आएगा। भगवान राम ने यह सुनते ही कहा कि मैं आपको वचन देता हूँ कि हमारी वार्ता कोई नहीं सुनेगा। मैं सबसे एकांत कक्ष में आपकी व्यवस्था करता हूँ और पहरे में मैं खुद लक्ष्मण को लगाऊंगा, जिससे कोई भी हमारी बात ना सुन सके। और यह कहते हुए लक्ष्मण को द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं कि जब तक उनकी और यम की बात हो रही हो वो किसी को भी अंदर ना आने दें, अन्यथा वह उसे मृत्युदंड दे देंगे। अपने भाई की और एक राजा की आज्ञा मानकर लक्ष्मण जी द्वारपाल के रूप में कक्ष के आगे खड़े हो गए। यम और राम जी की बातें चल ही रही थी कि सामने से दुर्वासा ऋषि आ गए। लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन किया कि हे ऋषि, आप अभी भगवान राम से नहीं मिल सकते। अभी वह किसी खास चर्चा में विलीन है। दोस्तों, आप दुर्वासा ऋषि का गुस्सा तो कहानियों में पढ़ते ही होंगे। लक्ष्मण द्वारा मना किए जाने पर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो उठे। उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही, जिससे लक्ष्मण डर गए और उन्होंने दुर्वासा ऋषि से कहा कि मैं आपकी भेंट राम जी से कराता हूँ, आप कृपया ऐसे श्राप देने की बातें ना करें। और यह कहकर लक्ष्मण जी खुद कमरे के अंदर प्रवेश कर गए। वह जानते थे
कि अयोध्या वासियों को ऋषि के श्राप से बचाने के लिए उन्हें स्वयं का बलिदान देना ही होगा। और जाकर उन्होंने दुर्वासा ऋषि के आगमन की सूचना दी। अब श्री राम दुविधा में पड़ गए, क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार तो लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था। बहुत ही सोचने समझने के बाद भी बात यही आती थी कि राजा अपने आदेश से, अपने वचन से मुकर नहीं सकता। वह बहुत समय तक परेशान रहे। अपने जान से भी प्यारे भाई को मृत्युदंड देने का कहना बहुत कठिन है, वह सोच भी नहीं सकते थे। इसी बीच श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया और कोई रास्ता को दिखाने को कहा। गुरुदेव ने कहा कि अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही माना जाता है, अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। भगवान राम इस बात पर थोड़े शांत हुए और उन्होंने सोचा कि मृत्यु से बेहतर तो त्याग ही है। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण को यह बात पता चली, वे सीधे श्री राम के चरणों में गिर गए और कहने लगे, हे भगवान, इससे अच्छा तो है कि आप मुझे मृत्युदंड ही दे दें। मैं आपसे अलग होकर पल भर के लिए भी जीवित नहीं रह सकूंगा। आप भूलकर भी मेरा त्याग नहीं करना। और ये कहते हुए लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली। इस प्रकार भगवान राम के वचन का पालन भी हो गया। नंबर 13। भगवान राम ने सरयू में डुबकी लगाकर जल समाधि ले ली। दोस्तों, भाई लक्ष्मण के जाने के बाद उनका इस संसार में मन नहीं लगता था। वहाँ सीता माता ने भी पृथ्वी के अंदर अपने आप को समाहित कर लिया था और अपने शरीर का परित्याग कर चुकी थीं। तो उसके बाद भगवान राम ने भी सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वी लोक का परित्याग कर दिया। दोस्तों, अगर ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई आप जानना पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय श्री राम।